please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। आतंकी हाफिज ने कश्मीर राग छेड़ते हुए कहा कि उसे अलगाववादियों का समर्थन हासिल है। आतंकी हाफिज सईद ने अमेरिका को चेतावनी दी कि उसके खिलाफ सबूत है तो उसे गिरफ्तार करके दिखाए। उसने पाकिस्तान सरकार को चुनौती दी कि अगर सरकार उसे पकड़ेगी तो अदालत उसे रिहा कर देगी। अदालतें मुझे रिहा करती हैं, अदालतें इनसे पूछती हैं कोई जुर्म बताओ, इनके पास कोई जुर्म होता ही नहीं, बताएं क्या? कहते जी पाकिस्तान में जुर्म तो कोई नहीं, मसला इंडिया का है, मसला अमेरिका का है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए खाप पंचायतों को जमकर फटकार लगाई। ये एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि दो बालिगों की शादी में कोई भी तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता, चाहे वो माता पिता हो, समाज हो या फिर सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की शादी को अमान्य घोषित करने का हक सिर्फ कानून को है, न कि खाप पंचायत को, और खाप पंचायत या माता पिता ऐसी शादी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार अगर खाप पंचायतों पर बैन नहीं लगाती तो कोर्ट उन पर कार्रवाई करेगी। मुंबई कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आज सत्यनारायण की पूजा और महायज्ञ करेगी। कांग्रेस दफ्तर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यज्ञ में शामिल होंगे। आज ही मुंबई में कांग्रेस साइबर सेल का उद्घाटन भी होना है, जिसके बाद सुबह 11 बजे महायज्ञ किया जाएगा। राजस्थान के अलवर में हथियारों से लैस 3 नकाबपोश बदमाश एक दुकान के अंदर जाते थे। पुलिस के मुताबिक इन तीनों बदमाशों ने गहने की एक दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 3 नकाबपोश बदमाश पहले दुकान के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद बदमाश दुकान में मौजूद लोगों के सामने तमंचे लहराने लगे। बदमाशों ने लोगों से एक थैले में गहने डालने के लिए कहा। तभी दुकान का मालिक बदमाशों की तरफ आगे बढ़ा और अकेला ही उनसे भिड़ गया। मौका देखकर एक महिला बदमाश से उसका तमंचा छीनने के लिए उससे भिड़ गई। बदमाश 3 थे, तीनों के हाथ में तमंचे थे और मुकाबला करने वाले 2 निहत्थे थे। दुकान में पहुंचे घबराए हुए ग्राहक मौका देखकर दुकान से बाहर निकल गए, लेकिन दुकान के मालिक और उस महिला ने बदमाशों को नाकों चने चबवा दिए, जिसके बाद बदमाश महिला से हार मानकर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान उसके साथी बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से की तरफ से भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन दुकानदार का आरोप है कि बदमाशों ने वहां से भागने के दौरान कई राउंड फायर किए, जिसमें दुकान का मालिक और उसका एक साथी घायल हो गया। घटना के कुछ ही देर बाद तीनों बदमाश दुकान में दोबारा दाखिल हुए और लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची और घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का दावा है कि बदमाश लूट के लिए जिस कार से आए थे वो हरियाणा नंबर की थी, इसलिए पुलिस ने राजस्थान सीमा पर बसे हरियाणा के कई गांवों में तलाशी तेज कर दी। पुलिस को सुराग सीसीटीवी फुटेज से भी मिल रहे हैं, जिसमें झड़प के दौरान एक बदमाश के चेहरे से 1 सेकंड के लिए नकाब हट गया था। इसी बदमाश की तस्वीर पुलिस के लिए वारदात की गुत्थी सुलझाने का जरिया है। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस चौकी में घुसकर सिपाहियों पर हमला किया गया। हमले का आरोप सट्टा माफिया पर लगा, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सट्टा से जुड़े लोगों ने अचानक पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। अपराधियों ने पुलिस चौकी में घुसकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने हालात को संभाला। गार्ड के ऑपरेशन के लिए इसको जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया था। उस दौरान इसके बाएं हाथ का ऑपरेशन हुआ था, दाहिने हाथ में कुछ सलाइन बोतल वगैरह लगी थी। इस चीज़ का फायदा उठाते हुए वो बीती रात फरार हो गया है। उसकी हम तलाश करवा रहे हैं। जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी थे उनको निलंबित कर दिया गया है और आगे कार्रवाई की। सीरिया के इदलिब प्रांत में रूस के एक लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर कुछ विद्रोही गोलाबारी करने लगे। सीरिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इन विद्रोहियों ने इस रूसी विमान को मार गिराया और इसके लिए उन्होंने रिहायशी इलाके में छिपकर एक गाड़ी से विमान पर लगातार फायरिंग की। इस गोलाबारी की वजह से रूस के Su-25 विमान में आग लग गई। हालांकि कुछ देर तक आसमान में ये विमान इसी हालत में उड़ता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्रैश हो गया। विमान क्रैश होने के बाद इसका मलबा जलता दिखाई दिया। विद्रोहियों ने विमान के पास जमा होकर सीरिया सरकार और रूस की सेना के खिलाफ नारे भी लगाए। आरोप है कि विद्रोहियों ने इस विमान के पायलट को भी मार दिया। विमान के रिहायशी इलाके में क्रैश होने की वजह से कुछ नागरिक भी इसकी चपेट में आए, जिन्हें बचाव दल ने स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस पर चढ़ाया और हॉस्पिटल पहुंचाया।